के नाम से सबका स्वागत है। सारा महिमा, सारा आदर हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु को मिले। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। आप विश्वास करते हैं? आप लेने के लिए तैयार है? आज पूरे विश्व में बुखार एक समस्या बन गया है। लोगों को बुखार डरा रहा है, लोग बुखार से डर रहे हैं। जहाँ भी हम जा रहे हैं, लोग बुखार से मर रहे हैं। भयानक रूप ले लिया है बुखार। जब प्रभु यीशु इस जगत में चला फिरा करते थे, तो प्रभु यीशु ने बुखार से पीड़ित लोगों को चंगा किया। क्या आप जानते हैं? मरने पर थे कुछ लोग और प्रभु यीशु ने उन्हें चंगा किया। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 का 46 से 52 को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, तब यीशु फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था, और राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे, तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में जा रहा था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा बेटा जीवित है। उसने उससे पूछा कि किस घड़ी वह अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा बेटा जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। मरने पर था राजा के कर्मचारी का बेटा, और जब मरने पर था, इतना बुरा कंडीशन में उसका बेटा जब था, तो वो ट्राई किया होगा और वैद्यों के पास में गया होगा, क्योंकि वो राजा का कर्मचारी था। उसके पास में पैसे की कमी नहीं रही होगी, उसके पास में बहुत पैसा रहा होगा, लेकिन फिर भी कोई उसका पैसा काम नहीं आया, और कई जगह पे भी वो ट्रीटमेंट कराया होगा, लेकिन उसका बेटा ठीक नहीं हो पाया था। प्रभु यीशु के पास में वो राजा का कर्मचारी आता है और कहता है कि मेरे बेटे को चलकर चंगा कर दे। प्रभु यीशु कहते हैं, जा, तेरा बेटा चंगा हो गया। और तुरंत उसके बाद में राजा का कर्मचारी वो अपने घर की ओर भागने लगता है। मार्ग पे उसके सेवक मिलते हैं राजा के कर्मचारी से और कहते हैं कि तेरा बेटा तो चंगा हो गया। और उसके बाद में वो अपने सेवक से पूछते हैं कि ये किस घड़ी हुआ। तो जिस घड़ी के विषय में उसके सेवक कहते हैं, उसी घड़ी प्रभु यीशु ने कहा था कि जा, तेरा बेटा जीवित है। और उसका बेटा जो मरने पर था, जो मरने वाला था, वो चंगा हो गया। उसी समय से उसका बुखार उतरने लगता है और वो ठीक हो जाता है। हमारे खुदा ने, हमारा परमेश्वर ने बुखार से पीड़ित व्यक्ति को चंगा किया। जब हम पतरस के विषय में देखते हैं, पतरस के घर में प्रभु यीशु एक बार गए और वहाँ पतरस की सास बुखार में पीड़ित थी, और इतना बुखार उसकी सास को था कि वो खाट पर लेटी हुई थी। वो असमर्थ थी खाट से उठने के लिए। प्रभु यीशु उसके बुखार को डांटते हैं। सडनली पतरस की सास का बुखार उतरता है और वो काम करने लगती है, प्रभु यीशु का सेवा टहल करने लगती है। जब बुखार किसी को होता है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, महीना भर, 2 महीना, 3 महीना तक के लोग खाट से उठ नहीं पाते हैं। बल नहीं होता, शरीर में ताकत नहीं होता। लेकिन पतरस की सास तो प्रभु यीशु जब चंगा करते हैं, तुरंत उठकर वो काम करने लगती है। हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर, पतरस की सास जो बुखार से पीड़ित थी, तुरंत काम करने लगती है, बुखार से चंगी हो जाती है। एक समय था जब हम प्रेरितों की पुस्तक को जब पढ़ते हैं 28:8 को, तो उस जगह पे पुबलियुस नाम का एक व्यक्ति था जिसके फादर को ज्वर था। पौलुस प्रार्थना करता है प्रभु यीशु से, और प्रभु यीशु पुबलियुस के पिता के ज्वर को नॉर्मल करते हैं। उसका बुखार उतर जाता है और उसका पिता चंगा हो जाता है।
हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर बुखार से पीड़ित लोगों को ठीक किया। जब हम अय्यूब का पुस्तक 30 को जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखता है कि मेरा चमड़ा काला होकर मुझ पर से गिरता जाता है और तप के मारे मेरा हड्डियाँ जल गई हैं। अय्यूब को भी हमारा खुदा ने चंगा किया, उसे भी बुखार था। पतरस की सास को बुखार था, हमारा खुदा ने उसे चंगा किया। राजा का कर्मचारी का बेटा बुखार से तड़प रहा था, उसको भी हमारा खुदा ने चंगा किया। कैसा हमारा खुदा बुखार से पीड़ित लोगों को चंगा किया। आज भी हमारा खुदा, आज भी हमारा परमेश्वर सक्षम है बुखार से लोगों को चंगा करने के लिए। जो आज बुखार के कारण से लोग मर रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं, लोग डर रहे हैं, लोगों ने अपनों को खो दिया है, खो रहे हैं लोग अपनों को। उस समय आपका खुदा, आपका परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे चंगा करूंगा। जैसे मैं उस समय लोगों को चंगा किया, बुखार से जो तड़प रहे थे, जो मरने पर थे, उनको चंगा किया, वैसे आज भी मैं तुमको चंगा करूंगा। मेरे प्रियो, अभी वक्त है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। हो सकता है कि आप अकेले हैं, आपके साथ में कोई नहीं है, आप असक्षम हैं कहीं जाने के लिए, आप कहीं जा नहीं सकते। हो सकता है कि आप बुजुर्ग होंगे या आपके कोई रिश्तेदार नहीं होंगे, आपका हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा, या ऐसे जगह पे आप फंस गए हैं जहाँ पर आप किसी से मदद नहीं ले सकते हैं। आपका खुदा तैयार है आपका मदद करने के लिए। जब हम यशायाह 66 का 1 को पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पाँव का स्टेप है। आप जहाँ भी है, जिस जगह पे भी है, खुदा आपके साथ में। यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु आपके पास में पहुंचकर, आपकी जगह पे पहुंचकर प्रभु यीशु आपको मदद करेगा, आपका हेल्प करेगा, आपको चंगा करेगा। आप बुखार से पीड़ित है, आप सर्दी खांसी से पीड़ित है, या कोई भी रोग से पीड़ित है, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आप खाट पे लेटे हुए हैं, आप खाट से उठ नहीं सकते हैं, आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, आप बहुत परेशानी में हैं, आपका खुदा आपको चंगा कर आपको खाट से खड़ा करेगा। आप विश्वास करते हैं, आप रिसीव करने के लिए यदि तैयार हैं, यदि आप अपना जीवित खुदा, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तो आप जिस समय इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं, आपका खुदा, आपका परमेश्वर आपको चंगा करेगा। यदि आप बुखार से तप रहे हैं, सडनली आपका बुखार उतरने लगेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें और उस बुखार को आपके शरीर से खदेड़े, आपके जीवन से खदेड़े, और आप स्वस्थ और चंगे होकर परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ईश्वर आप महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मिरेकल्स करने वाले, चमत्कार करने वाले परमेश्वर। प्रभु जी, आप कहते हैं स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पाँव का स्टेप है। ईश्वर राजा प्रभु जी, लोग जहाँ से भी इस वीडियो को सुन रहे हैं प्रभु जी, और आप पर विश्वास कर प्रभु जी, आपसे गिड़गिड़ाते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम आपसे गिड़गिड़ाते हैं प्रभु जी, मैं आपसे गिड़गिड़ाता हूँ ईश्वर राजा प्रभु जी, कि जो प्रभु जी असक्षम है प्रभु जी, जो लोग कहीं आ जा नहीं सकते हैं ईश्वर राजा, जिनका मदद करने के लिए कोई नहीं है ईश्वर राजा, जिसके रिश्तेदार नहीं है प्रभु, जो कहीं फंसे हुए हैं ईश्वर राजा प्रभु जी, और प्रभु जी जो प्रभु जी सिकनेस के कारण से, बुखार के कारण से प्रभु जी बिस्तर पे लेटे हुए हैं ईश्वर राजा, उनको पिता मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। यीशु के नाम से उनका बुखार उतर जाए प्रभु जी। जैसे पतरस की सास की बुखार को प्रभु जी आपने प्रभु जी डांटा और उसका बुखार उतर गया, और वो प्रभु जी आपकी सेवा टहल करने लगी प्रभु जी। राजा के कर्मचारी के बेटे को बुखार था ईश्वर राजा, वो प्रभु जी मृत्यु के करीब था ईश्वर राजा पिता, आपने उसे भी चंगा किया, स्वस्थ किया प्रभु जी। पौलुस की प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी एक व्यक्ति को चंगा किया प्रभु जी। अय्यूब को प्रभु जी जिस प्रकार से चंगा किया प्रभु जी, बुखार से वो पीड़ित थे ईश्वर राजा पिता, आपने उन्हें चंगा किया प्रभु जी। प्रभु जी, जो प्रभु जी इस वीडियो को देख रहा है प्रभु जी, सुन रहा है ईश्वर राजा प्रभु जी, और विश्वास करता है ईश्वर राजा प्रभु जी, वो चंगे हो जाए प्रभु, बुखार उनका उतर जाए प्रभु जी, और स्वस्थ और चंगे हो के पिता आपकी नाम की महिमा करे ईश्वर राजा प्रभु जी। उनका बुखार सडनली उतर जाए प्रभु जी, और प्रभु जी खाट से उठकर प्रभु जी आपकी नाम की महिमा करने लगे ईश्वर राजा। ऐसा हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी। एक एक व्यक्ति को प्रभु जी जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, वो चंगा हो जाए, स्वस्थ हो जाए पिता, ऐसा आपसे मांगता हूं प्रभु जी। आपने प्रभु
जी हमारी प्रार्थना को सुना है यीशु राजा। प्रभु जी इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा को देते हैं यीशु राजा। प्रार्थना को यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर ने आपको छुआ है, आपको चंगा किया है, और आप हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर पर विश्वास करिए और उसके नाम को ऊंचा करिए। मैं यही अंत करता हूँ। आप सबको जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।